जिसको पार किए बगैर कोई मोमिन ही नहीं हो सकता। ये कलमे का जुज भी है और कुरान की आयत भी है। अब मैं चाहता हूं पहला जुज आप पढ़ दीजिए, इससे पहले आप पढ़िए ना, ला इलाहा मुहम्मदुर। अच्छा तर्जमा क्या है? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह ही इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, उसको पूजा जाए, उसकी परस्तिश की जाए, उसकी बारगाह में अपनी जबीने नियाज को खम किया जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यही तर्जुमा है। जरा जोर से बोलिए ना भाई, बोलिए ना कि हैं कि थे, टेंशन हुई, थे कि हैं? अच्छा ये बताइए हैं किसके लिए बोला जाता है? जो मौजूद हो। अब्बा का इंतकाल हो गया, कोई कहता है कि अब्बा हैं? कोई कहता है? दादा एक साल पहले इंतकाल कर गए, दादा थे, अब्बा थे, फला थे और रसूल पता चला तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे जो कहे ना मुर्दा वो खुद मुर्दा है, क्योंकि नबी मरता नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी की फकत आनी है। तो एक आन दो आन, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी की फकत आनी है, उसके बाद उनकी जिंदगी मिसले साबित वही जिस्मानी है। अंबिया को जो मुर्दा है वो खुद मुर्दा है, उसके ईमान का जनाजा निकल चुका है, वो चलती फिरती तस्वीर जरूर है लेकिन अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कि नबी को जमीन नहीं खा सकती। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। और कीजिएगा, अजसाद का लफ्ज है, अजसाम नहीं कहा गया। याद आता कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसामल अंबिया, नहीं अजसादल अंबिया। अजसाद और अजसाम में फर्क है। अजसाम वो है जिसके अंदर तीन चीजें पाई जाए, मोटाई हो, लंबाई हो, गहराई हो, लेकिन रूह का होना जरूरी नहीं है, गोश्त और पोस्ट का होना जरूरी नहीं है। और जसद वो है जिसके अंदर लंबाई भी हो, मोटाई भी हो, गहराई भी हो, और गोश्त भी हो और रूह भी हो। पता चला अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह के नबी जिंदा हैं और रिस्क दिए जाते हैं। अल्लाह तुम्हारी नजर न देखे तो ये तुम्हारी नजर का कसूर है ना भाई। अपनी आंख में सुरमा लगाओ ना मोहब्बत का। आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखे, आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। मोहब्बत की नजर पैदा करो, अभी सब दिख जाए। कुरान कहता है शहीद को मुर्दा न कहो। या अल्लाह क्यों न कहे मेरे सामने तो उसको कत्ल किया गया, मेरे सामने तो उसके जिस्म को पाश पाश किया गया है, टुकड़े टुकड़े में उसको काटा गया, मैं क्यों न मुर्दा कहूंगा? नहीं, कहना नहीं। अरे गुमान भी न करो कि वो मुर्दा है, बल्कि उसकी जिंदगी ऐसी है ना, तुम शऊर उसका तसव्वुर नहीं कर। शहीद जिंदा हो और नबी मुर्दा हो, अल्लाह जाने क्या पढ़ाते हो भाई, हमको समझ में नहीं आता। नबी को मुर्दा, अच्छा सा मिलाद है ना, क्यों बैठे आप? इस महीने की 12वीं तारीख को रसूलुल्लाह जलवागर हुए।
उसी की याद में तो ये मोहम्मदाबाद के लोग जमा हुए हैं। आज ही तो ये नेमत मिली मोहम्मद रसूलुल्लाह, कितना मीठा नाम है। उनका नाम लबों पे आए, जरा कह दो सुभान अल्लाह। अब हमें मोहम्मदाबाद में कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कितना प्यारा नाम है। चूमने को झगड़ा हुआ है, यहां हुआ कि नहीं? काहे चूमा? भाई ने चूम लिया, काहे चूमा? आप भी तो अपने बेटे को चूम लेते हैं। अरे वो मेरा बेटा, मैं चूमू, मुझे मोहब्बत है। तुमने काहे चूमा? तुमने कह लो भाई, तुम्हें जहां मोहब्बत लगे तुम चूमते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और हमें जहां मोहब्बत आए हम चूम ले तो फिर हम पर एतराज हो गए। ये भी कोई झगड़ने की चीज है साहब? ये चूमने पे झगड़ा? ये कौन झगड़ झगड़ के तो यहां पहुंची? तुम शिकवे करते हो कि ये कहां से आ गए, ये जालिम और जाबिर हुक्मरान कहां से आ गए। ये झगड़ों की वजह से। जो बात झगड़ने की नहीं है तुम उस पर झगड़ रहे हो। अरे भाई, जिससे मोहब्बत होती है ना, बच्चा किसी का भी हो, बड़ा अच्छा लगता है, उसको देख के प्यार आ जाता है, मोहब्बत बेअख्तियार हो जाती है, आदमी उसको चूम लेते। अल्लाह ने अपने हबीब का नाम ऐसा बनाया ना, मोहम्मद। एक बार बोले तो पूरा मजमा हाय, बोले बहुत बार हो गए लेकिन गौर नहीं की होगी। आज गौर करो। आज इंशाअल्लाह मोहम्मदाबाद से झगड़ा, बोलो ना भाई, खत्म। झगड़ा मोहम्मदाबाद से चूमने का खत्म, क्योंकि मेरे रसूल का नाम ऐसा है, एक बार जब जबान पर आता है तो नीचे का लब ऊपर के लब को 2 मरतबा चूम लेता है। बोलिए मोहम्मद। और मियां कमाल तो ये है, जो चूमने के कायल है उनका होठ तो चूमता ही है, और जो चूमने के कायल नहीं है अल्लाह होठों का अख्तियार छीन लेता है। नबी का नाम ज़बान पे आया, होठ ने दूसरे होठ को खुद ब खुद चूम लिया। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा। पता चला कि मियां तुम मना काहे कर रहे हो, तुम्हारा तो अख्तियार ही नहीं है, मना करके दिखाओ। तलफ्फुज़ ही नहीं कर सकते, मेरे आका का नाम लोगे, होठ खुद ब खुद दूसरे को चूम लेगा, चाहे तुम चूमने वाली जमात से हो चाहे नहीं हो। पता चला फितरत के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए। ये कोई मसला ही नहीं है कि इस पे झगड़ा जाए। और कमाल तो ये है ना कि वो आंखें जो नबी के नाम पे चूमी जाती है ना, वो कभी अंधी नहीं होती। अल्लाह ताला उसको ऐसी 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 बिनाई अता फरमाता है ना, वो आंखें बंद करता है तो सब कुछ देख लेता है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यूं आंखें बंद की गुंबद खजरा माथे की निगाहों के सामने। मेरे प्रिंसिपल साहब हज करके आए, अभी इनसे कहिए कि मदीना देखिए, अभी ये आंख बंद करते हो मदीना देख लेते है ना। जो जो देख के आए हैं मियां वो तो देखते ही हैं, हमने तो फोटो देखा है ना, क्लिप देखा है मदीने की, लेकिन अल्लाह ने एक करम फरमाया कि हम भी तसव्वुर करते हैं तो देख लेते हैं। तो पता चला कि जो आंखें ना रसूलुल्लाह के नाम पे चूमी जाती है ना, बड़ी मुनव्वर हो जाती है। अच्छा करने की बात नहीं, ये मीलाद की महफिल है। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी टेंशन रहता है, काहे मीलाद मनाए, कहां लिखा है। ये मैं कहता हूं ये मोहम्मदाबाद का पार्लियामेंट है। जामा मस्जिद का जो ये एरिया ना, यहाँ का ये विधान भवन है, यही इस एरिया का पूरा कानून पास होता है ना। यही कोई पूछता है कि कहां लिखा है, तो बताने वाले भी बताते हैं कि यहां लिखा है ना।
पहला जवाब तो ये कि सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। वाह, कहाँ लिखा है? ये तो किस्मत वालों की किस्मत में लिखा है कि वो रसूल का जिक्र करें, क्योंकि मन हब्बा शायद अक्सर जिक्र, जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी ज्यादा किया जाता है। ये भी पूछना पड़ेगा रसूल के जिक्र के लिए, उनकी महफिल मिलाद को सजाने के लिए एक आशिक को दलील की जरूरत। हाय अफसोस, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। मोहम्मदाबाद की जमीन पर बैठकर मुस्तफा जाने रहमत के जानिसार रसूल को याद कर रहे हैं। मेरा ईमान कहता है तुम बदे खतरा से रसूलुल्लाह मुलायका फरमा रहे हैं। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हुजूर को अपने गुलामों की खबर है, वो कोई और होगा जिसे दीवार के पीछे का इल्म नहीं होगा। हमारा नबी तो कायनात को राई के दाने की तरह देखता है। मुअल्लमा का मालम तकुन तालिम, सब कुछ दिखा दिया। महबूब जो कुछ आप नहीं जानते थे सब। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, गैब बताने पर वो बखील नहीं है। शर्माओ नहीं उनसे पूछने पर, वो बखील नहीं, वो सब कुछ बताते हैं। वो आगे का भी बताते हैं, पीछे का भी बताते हैं। आज क्या होने वाला रसूल ने बता दिया। आप कहते हैं ये पेशन गोई है, इस चीज की पेशन गोई, तो पूछते हैं कहां लिखा है। मैंने कहा आपने कौन कौन किताब पढ़ा? बहुत बड़ी बड़ी किताब पढ़े साहब, ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो यही सब पढ़ाया ही जाता है। हमने कहा अरे आपके पढ़ाया जाता है? हाँ। मैंने कहा इसी में तो लिखा है, हमने तो नहीं देखा कहां लिखा है। हम कहा आओ समझाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि ये सुरमा मोहब्बत का आंखों में लगा लो, बगैर इस सुरमे के ना न बुखारी समझ में आएगी, न मुस्लिम समझ में आएगी, न तिरमिज़ी समझ में आएगी, न कुरान समझ में आएगी। मोहब्बत का ऐनक लगाना जरूरी है। कब आप बताइए, आज पढ़ लें जरा कहां लिखा है। हमने कहा देखो मीलाद का मतलब होता है पैदाइश, यही ना होता है, यही ना होता है। मोहम्मद में मीलाद को क्या कहते हैं? पैदाइश। अरबी जबान का लफ्ज मीलाद, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो तो जन्म, और अंग्रेजी में बर्थ। मीलाद का दिन जन्म दिन, बर्थडे। लेकिन कमाल तो यह है जनाब, अपने बच्चे का बर्थडे मनाने में किसी को एतराज नहीं है किसी को? किसी ने इस पार्लियामेंट में बिल पास किया कि फलनवा बर्थडे मना रहे हैं, उनके यहाँ नहीं जाए? बताओ जरा। अरे यार तुम्हें लड़के का जन्मदिन आया और चला गया, तुमने दावतियों नहीं दिया। पता चला जन्मदिन का दिन खुशी का है, इसीलिए तो दावत आप मांग रहे हैं। देखिए पैदाइश किसी की भी हो बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम दिन है, याद किए जाने के काबिल है। मना नहीं करता कि नहीं मनाओ, लेकिन जो तरीका अख्तियार करते हो वो ईसाई होता है। वो केक लाए, केक खाना हराम नहीं है, केक खा सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है? केक लाए, मोमबत्ती लगाया, कै साल का? 2 साल का 2 बड़ी बड़ी मोमबत्ती, 30 साल का 30 तो छोटी छोटी मोमबत्ती, 72 साल का 72 मोमबत्ती लगा, और बोला कि आज जिसका है ना उसी को बुलाए, चलो मारो फूक। अब वो फूका तो सब पूछ गए, जब पूछ गई तो कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे टू यू का मकाम नहीं है, वो हैप्पी का मकाम नहीं, वो सोचने का मकाम है। या अल्लाह 30 साल गुजर गया, मैंने क्या किया? वो तो मुहासबे का वक्त है, वो तो अपने आपको गौर करने की जरूरत है कि 40 साल मेरी उम्र कहां गुजरी, मैं इसका जवाब अपने माबूद हकीके के सामने कैसे दूंगा? लेकिन इस पर कोई झगड़ा नहीं, ईसाई का तरीका हो, यहूदी का तरीका हो, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब रसूल के मीलाद की महफिल की बात आती है ना, तो जलने लगते हैं। आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड चला, जैसे ही चांद निकला ना तो आशिक इश्क में डूब गए, हर तरफ धूमधाम है इश्क की, और बुग़्ज़ वाले जल गए। अल्लाह
जल भी कोयला हो गया। मैंने कहा ये कोयला हो गया, भारत में कोयले की कमी हो गई है यार। अल्लाह है ना साहब, पता नहीं कब बत्ती गुल हो जाए। हमारा प्राइम मिनिस्टर रात में 9 बजे आके कहे कल से बत्ती गुल। आज 12 बजे तक बत्ती रहेगी और कल से बत्ती काहे भाई, कोयला खत्म। लेकिन एक कमाल की बात और अर्ज करना चाहता हूं कि वो कोयला जो होता है ना, वो अल्लाह के खौफ में जल के काला हो जाता है, तो बाद में उससे नूर पैदा होता है। अल्लाह, जरा नुक्ते पे गौर कीजिए। वाह वाह, वो जो कोयला जमीन से निकलता है बेशक, वो अल्लाह के खौफ से। पत्थरों के बारे में फरमाया गया कि पत्थरों में से बहुत से वो है जो अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं बेशक, और ये अल्लाह के खौफ से जल के स्याह हो जाते हैं, ये पत्थर ही होते हैं। तो फिर इन्हें जब इस्तेमाल किया जाता है तो इससे नूर पैदा होता है, लाइट आ जाती है। लेकिन वो जो रसूल के बुग़्ज़ में कोयला हो, वो कोयला इस लायक ही नहीं है कि उससे बिजली बनाई जा सके। अल्लाह अल्लाह, पता चला ये किसी काम के नहीं। अरे यार क्या बात, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो उनकी आमद का दिन मनाने में अफसोस करते हो। बताओ तो इन महफिल में क्या होता है? कुरान की तिलावत हो रही है, ये नाजायज है। एक शायर आता है, कभी रसूलुल्लाह की बल्लैल जुल्फों की बात कर रहा है, कभी वज़्ज़ुहा चेहरे की बात कर रहा है, कभी यदुल्लाह फौका अयदीहिम वाले हाथों की बात कर रहा है, कभी रसूलुल्लाह के बदन मुबारक की बात कर रहा है, कभी कुशादा सीने की बात कर रहा है। सरकार की सीरत को अशआर के साथे में ढाल के आपके सामने पेश कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, गलत है भाई। वाह, पता चला जिंदाबाद कुछ नहीं है, लेकिन तौफीक नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है तौफीक अता फरमाता है। बेशक, निज़ाम मिल्लत लिखा कुरान में है। कहाँ लिखा है कुरान में? टाइम है, बंद कर दें। बोल बोल रात भाई, बंद करने के लिए सुनने के लिए। अरे वाह, लगा, मुझे लगता है कि छकाए गए हैं पहले। अब आपके हाल ही लोगों का है, ये हाथ उठवा लेते। अब ये बेचारे घबरा रहे, तो नहीं उधर वाला नारा लगवा लेके धूप के दाम तो कह नहीं छोड़ना, याद आ गया क्या? नहीं, झूठ का दामन पकड़ना ही नहीं है। अल्लाह ताला सच का दामन पकड़ने की तौफीक अहले मोहब्बत, आप अहले मोहब्बत में। और मेरा काफी दिन यहाँ गुजरा है और आता ही रहता हूँ, घर की बात है। देखो, कुरान पढ़ो, मीलाद का तज़किरा कुरान में, और कुरान वो किताब है जिसके बारे में रब ने कहा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। दुनिया का कोई राइटर, बड़ा से बड़ा प्रोफेसर और मुहक्किक जब किताब लिखता है तो किताब की तकमील के बाद एक सफा इजाफी रखता है जिसे पेशे लफ्ज कहते हैं, और उसमें कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, बड़ी छान पटक की है, लेकिन मुमकिन है कहीं गलती रह गई हो। जब आप साहिब नजर की नजर में आए तो मुझे इत्तला फरमा दीजिएगा, मैं अगले एडिशन में सही कर दूंगा। है ना यही तरीका? लेकिन कुरान, अल्लाह अकबर, अपने कारी को दावत दे रहा है, कारी मुझको पढ़ने से पहले अपने जहन को साफ कर ले। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शुबहे की भी गुंजाइश नहीं। ऐसी कोई किताब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, बेशक। मेरे आका का मौजज़ा है, क्योंकि मेरे आका अरब में इस कलाम को आपने पेश फरमाया, और अरब अपने को साहिब ज़बान कहते और पूरी दुनिया को गूंगा कहते। अजम कर देना, हम सब अजमी हैं, वो अरबी हैं, उन्हें अपनी जबान पे नाज था। लेकिन जब मेरे आका ने उनके सामने कुरान पेश किया तो फिर कुरान का जवाब नहीं बन सका। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुख में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जवाब न कल बन सका है, न आज बन सका है, न सुबह कयामत तक बन सके। लाख वसीम लईन खबीस पैदा होते हैं, वो अपनी खुबासत में दम तोड़ देंगे, कुरान का एक जबर जेर इधर से उधर नहीं होने वाला। वो अल्लाह की हिफाजत में, उसी कुरान में अल्लाह ने बहुत से अंबिया की विलादत का जिक्र किया। हजरत आदम, उनकी पूरी तख्लीक का जिक्र कुरान में है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। पता चला हजरत आदम की अभी तख्लीक नहीं हुई है, पैकरे बशरी बनाया नहीं गया है, उससे पहले फरिश्तों की जमात में अल्लाह उनकी तख्लीक का जिक्र फरमा रहा। अगर ये नाजायज होता तो क्यों बयान किया जाता, पार्ट ऑफ कुरान क्यों बनता। और आगे वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिकुन बशरम मिन सलसालिन मिन हमीन मस्नून फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना नायब बना, इन्नी खालिकुन बशर, मैं एक ऐसा बशर बनाने वाला हूं, ये गारे की बजती हुई मिट्टी से एक बशरी पैकर बनाने वाला हूं। फइज़ा सव्वैतुहु, जब मैं वो बशरी पैकर बना लूं और उसके अंदर अपनी नूरानी रूह डाल दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सजदे में गिर पड़ो। क्या इसमें नमाज का हुक्म है, क्या रोजे का हुक्म, न कोई अम्र है न कोई नहीं है, सिर्फ हजरत आदम की तख्लीक का जिक्र किया जा रहा है, उस वाक़े को बयान किया। पता चला कि अंबिया की तख्लीक का जिक्र करना ये सुन्नत इलाहिया है। मिलाद की बात करते हैं आप और कुरान पढ़ने का दावा। कुरान में हजरत यहया के हवाले से रब फरमाता सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। सलामती हो यहया पर उनके मीलाद के दिन। आखिरी बात, सलामती हो यहया पर उनके मीलाद। आप जरा बताइए कि अगर मीलाद अहमियत का हामिल नहीं है तो फिर कुरान में मीलाद पर सलाम काहे भेजा जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वफात है ना सर, वफात, हाँ हमारे यहां बहुत लोगों को 12 वफात है। हालांकि ये वफात की धूमधाम नहीं है, ये गलत फहमी है साहब, क्योंकि किसी का शोक 3 दिन से ज्यादा मनाना ये जायज नहीं। सिर्फ बीबी शोक मनाएगी अपने शौहर का। इद्दत की मुद्दत कितनी है, 4 महीना 10 दिन। उसके अलावा कोई किसी मरने वाले का शोक नहीं मनाएगा, ये इस्लामी शरीयत है। और रसूलुल्लाह की वफात का शोक, अरे तुम्हें मालूम नहीं, नबी की विलादत भी रहमत वाली होती है और नबी की वफात भी रहमत वाली होती है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कहता सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। सलामती हो यहया पर उनके मीलाद के दिन, उनकी वफात के दिन, और जिस दिन वो जिंदा उठाए हैं। पता चला कि मीलाद भी रहमत वाला है, वफात भी रहमत वाला। अरे अगर वफाती के कायल हो तो वफाते का जलूस निकाल लेते भाई, है? अगर वफात, तो वफात पर भी तो सलाम भेजा गया है, वफाते का जलूस निकाल लेते, हम जान जाते कि ये वफाती लोग हैं, वफात का जुलूस निकाले। हम तो आमद का जश्न मनाए हैं, जिनकी आमद के सदके में ये कायनात बनी। वो न होते तो कुछ न होता। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। हमारी गर्दनों में उनकी गुलामी का पट्टा पड़ा, वरना वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह तबारक व तआला इस
महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे दिलों में इश्क रिसालत में आपका चराग रोशन फरमा दे। हमें सरकार के उस्वे हसना पे चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।